नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुचि। आज सुबह से ही बहुत उदास और परेशान थी। माँ के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। वो अपने कमरे में सुबह से ही घुसी हुई थी। आज उसने अपना फोन भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। दोपहर का समय था। घर में लंच की तैयारी चल ही रही थी। शीला खाना टेबल पर लगा ही रही थी कि उसके घर की डोरबेल बजती है। अंजलि, जरा देखना कौन है दरवाजे पर। मेरे हाथ में खाना है, शीला ने अपने बेटे से कहा। रुक अंजलि, मैं देखता हूँ, कहते हुए किशोर दरवाजे की ओर बढ़े। अरे अंजलि जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। मुस्कुराते हुए किशोर ने हाथ जोड़े और झुककर अंजलि को अंदर आने को कहा ही था कि उनके पीछे शीला आ चुकी थी। अरे अंजलि बहन, आप सब ठीक तो है? आइए, आप बिल्कुल सही टाइम पर आई है। बस खाना लगा ही रही थी डाइनिंग टेबल पर। शीला ने प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा। हाँ, वो सब तो ठीक है शीला, मैं यहाँ कोई खाना खाने थोड़े न आई हूँ। अंदर आते हुए अंजलि ने थोड़ा सा जोश दिखाते हुए कहा। क्या हुआ बहन जी, आप तो नाराज हो रही है? कोई बात हुई क्या? किशोर जी ने प्रश्नसूचक निगाहों से देखते हुए करण से पूछा। रुचि ने उनके प्रश्नों का उत्तर न देते हुए कहा। रुचि कहाँ है? जी, वो अपने कमरे है। अभी बुलाए देती हूँ। पर क्या उसने कुछ किया है? शीला ने फिर से वही प्रश्न किया। रुचि का जिक्र चल ही रहा था तब तक वो भी अपने कमरे से निकल बाहर डाइनिंग हॉल में आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, रुचि ने अपने सर पर चुन्नी करते हुए अंजलि को विश किया। नमस्ते। तो ठीक है रुचि डॉट पर ये बताओ, तुम कल से विवेक से बात क्यों नहीं कर रही हो और अपना फोन क्यों बंद करके बैठी हो? करण ने कड़क तेवर में कहा। अब घर के सारे सदस्य सहित अंजलि भी रुचि को ही देख रहे थे। देखो, विवेक बहुत ही इमोशनल और हठीले स्वभाव का लड़का है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है तो तुम अपनी ओर से सॉरी बोल के रफा दफा कर दो। मैंने तुम दोनों की सगाई के बाद शादी में 4 हफ्तों का टाइम इसीलिए रखा है ताकि तुम दोनों आपस में बातें कर सको, एक दूसरे को जान सको। इसलिए नहीं कि रोज रोज मुंह फुला के गुस्सा करके बैठ जाओ। रुचि, क्या हुआ है? और अंजलि आंटी सही तो कह रही है। अरे छोटे मोटे झगड़े तो अक्सर होते ही रहते हैं कपल्स में। अब हमें ही देख लो, शादी के इतने दिनों बाद भी तेरी माँ मेरे से रोज झगड़ा कर ही लेती है। फिर भी मुझे सॉरी बोल मामला रफा दफा करना ही पड़ता है। किशोर ने रुचि से जोली अंदाज में स्माइल के साथ कहा। आप तो रहने ही दो बच्चों को ऐसे कनख, हम तो अपनी दोनों फैमिली के भले के लिए कह रहे हैं। शादी के इनविटेशन कार्ड तक बट चुके हैं, सारे रिलेटिव्स को पता चल चुका है। अब अगर कुछ होता है तो क्या कह के उन्हें मना करेंगे? ये हमारी दोनों फैमिली की नाक का सवाल है। और अब अंजलि ने शीला की ओर देखा। शीला, मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा करके अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की, लेकिन ये रुचि तो कल से विवेक को नाराज करके बैठी है। वो कह रहा है, माँ तुमने न जाने कैसी अनपढ़ टाइप की लड़की ढूंढी है मेरे लिए। अब तू तो जानती है शीला, मेरा विवेक बाहर पढ़ा लिखा है और ऊपर से थोड़ा हठीला है। अगर उसने एक बार मना कर दिया तो फिर अपने बाप की भी नहीं सुनेगा। अब तू देख ले, इसे उसे सॉरी बोल के मनाना तो पड़ेगा। अब रुचि कुछ बोलती उससे फाई ही वहां पर बैठी रुचि की छोटी बहन डॉली बोल पड़ी। दीदी क्यों सॉरी बोलेगी जब उनकी कोई गलती ही नहीं है? सॉरी तो आपको और आपके बेटे विवेक को बोलना चाहिए। डॉली की बात सुन के सब हक्के बक्के और हैरान होने लगे। क्यों डॉली, ये क्या कह रही है तू? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। कल रात को विवेक जी वीडियो कॉल पर दीदी को सारे कपड़े उतारने और उनकी न्यूड फोटोज देने की डिमांड कर रहे थे, और जब दी ने ये सब करने से मना कर दिया तो अनपढ़ गवार का ठप्पा लगा के मुंह फुला लिया। यही पढ़ाई की है क्या उन्होंने बाहर जाकर? डॉली ने रौब झाड़ रही अंजलि को उल्टा कटघरे में खड़ा किया। नहीं नहीं,
ऐसा नहीं है, तुम शायद गलत समझ रही हो। वो क्या है कि विवेक जरा मॉडर्न टाइप का लड़का है तो बोल दिया होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, और वैसे भी आजकल तो ये सब नॉर्मल हो गया है सोशल मीडिया के जमाने में। करण ने झूठ मूठ की सफाई देकर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। अभी तक शांत और माँ के गले लग गई थी। आप सही कह रही थी करण जी, कि ये हमारे दोनों परिवार के लिए इज्जत और नाक का सवाल है। पर अब सोचने वाली बात यह है कि नाक किसकी कटी है, आपके परिवार की या हमारे परिवार की। अगर आपको किसी भले घर की लड़की के न्यूड फोटो मांगना आधुनिकता और नॉर्मल लगता है तो ये काम आपको मुबारक हो। ये सब हमसे तो न हो पाएगा। किशोर जी ने अपने दोनों हाथों से अपने आंसू साफ किए और फिर अंजलि के आगे हाथ जोड़ लिए। अंजलि, तू सब कुछ जान कर भी अनजान बनते हुए मेरी बेटी से सॉरी बोलने के लिए यहाँ तक चली आई। पर कोई बात नहीं, मैं तेरे घर पर तेरे बेटे की इस हरकत पर ये भी कहने नहीं आऊंगी कि तेरा बेटा मेरी बेटी के आगे सॉरी बोले, क्योंकि इतनी संकीर्ण सोच रखने वाले इंसान को मैं अब दोबारा देखना भी पसंद नहीं करूंगी। अब तुम जा सकती हो। अंजलि अब कुछ बोलने लायक ही नहीं रही थी। वो अपना सा मुंह लिए चुपचाप वहां से जाने लगती है। किशोर और शीला अपनी बेटी को अब गर्व से सीने से लगाते हुए कहते हैं, ऐसा पढ़ा लिखा होने से अनपढ़ गवार होना ही लाख गुना अच्छा है। आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करें।